इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। चांद मार्ग में आज भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में बाइक में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक सालाई छिंदी निवासी गोविंद चौरिया और मंगल पटेल बाइक से चांद ढाना आए थे, जहां से वापस लौटते समय चांद मार्ग में सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जहां गोविंद चौरिया की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मंगल पटेल ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है। पुलिस कंट्रोल रूम में आज एसपी विनायक वर्मा के द्वारा 100 से अधिक लोगों को गुम हुए मोबाइल फोन्स वापस दिलवाए गए। इन मोबाइल्स की कीमत लगभग 12,55,000 रुपए बताई जा रही है। एसपी विनायक वर्मा से मोबाइल पाकर आवेदकों के चेहरे खुशी से खिल उठे। उन्होंने छिंदवाड़ा पुलिस की भूमिका की काफी सराहना की। साइबर टीम द्वारा कई सारे जो गुमशुदा मोबाइल के आवेदन हैं उन पर लगातार कार्रवाई करते हुए आज लगातार दूसरे महीने में भी हमने 100 से अधिक फ़ोन आज पब्लिक को वितरित किए हैं। आज एग्जैक्टली 101 मोबाइल फ़ोन जिनकी कुल कीमत लगभग 12,55,000 है, ये फ़ोन रिकवरी करके हमारे द्वारा पब्लिक को आज लौटाए गए हैं। क्योंकि इन फ़ोन की रिकवरी में कोई भी क्राइम नहीं उल्लेखित हुआ था, इसलिए इनको डायरेक्ट हम पब्लिक को लौटाने में सफल हो पाए हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में आज पुलिस कंट्रोल रूम से 100 ऐसे व्यक्ति जिनके मोबाइल गुम गए थे, उनके मोबाइल लौटाए गए हैं। इसकी अनुमानित कीमत 12,55,000 रुपये है और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय का निर्देशन है कि प्रति माह इस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों के मोबाइल लौटाए जाएं, जिससे उनके चेहरे में जो एक खोई हुई मुस्कान है वो वापस आ सके। जो वहाँ तो मिलने की उम्मीद तो हमको तो नहीं थी, आज बड़े आश्चर्य लगा कि एकदम से मोबाइल मिल गया। तो इसके लिए पुलिस टीम, कप्तान साहब की टीम और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो उनकी मेहनत का फल जो हमको मोबाइल मिला। पुलिस लाइन में एसपी विनायक वर्मा के मार्गदर्शन में 2 दिवसीय यातायात एवं कानून व्यवस्था का प्रशिक्षण दिया गया। यातायात डीएसपी रामेश्वर चौबे ने बताया कि जिले में बढ़ती दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए जिले के थानों में पदस्थ सभी अधिकारी कर्मचारियों का प्रशिक्षित होना आवश्यक है। इसी प्रकार कानून व्यवस्था के दौरान पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के क्या कर्तव्य हैं एवं उन्हें भीड़ नियंत्रण के लिए किन किन साधनों का उपयोग करना चाहिए, इसके संबंध में एसपी विनायक वर्मा के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के कई पहलू हैं। प्रशिक्षण का एक पहलू है ट्रैफिक के संबंध में, जो हमारा खासकर देहात थाने का स्टाफ है और जो स्टाफ कई वर्ष हो जाते हैं प्रशिक्षण के बीच में इससे लूज टच कर गया है, उनको एक बार दोबारा प्रशिक्षित करना, इसमें किस तरह फरियादी से बिहेवियर करना है, क्या क्या धाराओं में वो चालान कर सकते हैं, क्या क्या उपकरण उनके पास उपलब्ध हैं, इस संबंध में जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ बलवा, दैट इज़ लॉ एंड ऑर्डर या अनलॉफुल असेंबली, इससे डील करने के लिए क्या क्या हमारे पास प्रयत्न है और बलवा ड्रिल, बलवा सामग्री से परिचय, इन विषयों पर भी आज जो उपस्थित पुलिस बल है उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा। गांधीगंज में सड़क निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है, जिसका भूमि पूजन आज भाजपा के पदाधिकारियों और नगर पालिक निगम के नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे के द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि जल्द ही प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए बजट से गांधीगंज क्षेत्र की कई सड़कों का मरम्मत कार्य शुरू होगा। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने विगत दिनों 10 करोड़ रुपए की राशि नगर निगम को शहर की विभिन्न सड़कों के मरम्मत के लिए और उनके कायाकल्प के लिए कायाकल्प योजना के अंतर्गत प्रदान की और उसी के तहत आज गांधीगंज स्थित ये समस्त सड़कों का भूमि पूजन का कार्य यहाँ पे किया गया और 1-2 दिन में इस कार्य का शुभारंभ होगा और यहाँ जितनी सड़कें गांधीगंज की जर्जर हो चुकी हैं, इन सड़कों का नवीनीकरण करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा दी गई राशि से किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस, सभी लोग धन्यवाद के पात्र है और इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा काम आप लोग सब मिलके करें, आप सभी मिलके करें। हम ये चाहते हैं कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, अगर किसी को फायदा होता है तो ये पार्टी बेइज्जत में नहीं होना चाहिए।
कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में न्यूनतम प्राप्तांक अनारक्षित वर्ग 50% और आरक्षित वर्ग के लिए 40% किए जाने की मांग को लेकर विद्यार्थियों के द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त के नाम जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन दिया गया। मध्य प्रदेश में चयन शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो चल रहा है 50% और 40% को लेकर इसको इक्वल करें। पात्रता परीक्षा में जो इन्होंने 50% और 60% का दिया था ये ना लेके 40% और 50% करें आरक्षित और अनारक्षित वर्ग की। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित हाल ही में वर्ग 1 और वर्ग 2 की परीक्षा संपन्न हुई। जो पात्रता परीक्षा थी इसमें अनारक्षित वर्ग और आरक्षित वर्ग में 50% और 60% का प्रावधान किया गया है। हमारी यह मांगे है कि चयन परीक्षा में भी 40% अनारक्षित वर्ग और 50% आरक्षित वर्ग के लिए प्रावधान किया जाए और पात्रता परीक्षा में भी अनारक्षित वर्ग के लिए 40% और आरक्षित वर्ग के लिए 50% का प्रावधान किया जाए, जिससे दोनों परीक्षाओं की विसंगति दूर होंगी और हमको आगे की परीक्षा देने का मौका मिलेगा। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। भारत भारती स्कूल में हैंडराइटिंग को कलात्मक बनाने शिविर आयोजित किया गया था, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वर्कशॉप के समापन अवसर पर महापौर विक्रम आहके, भारत भारती स्कूल के संचालक अंबिका प्रसाद तुलसियान उपस्थित हुए। वर्कशॉप संचालिका ऋतु वात्सल्य, गुलाबचंद वात्सल्य, प्राचार्य प्रशांत ठाकुर ने अपने वक्तव्य से बच्चों का उत्साहवर्धन किया। हमारे स्कूल में तो एक सनवानी सर है, वो राइटिंग के लिए काफी फेमस है, तो उनकी एक अलग ही इमेज है। उनकी हम जब भी कुछ लिखवाना होता तो हम सनमानी सर को याद करते हैं। उसी तरह जब आप राइटिंग इम्प्रूव करेंगे कैलीग्राफी के माध्यम से, तो निश्चित ही आपकी अलग सी पर्सनैलिटी बनेगी। हम देख सकते हैं कि जो कैलीग्राफी है वो लोगो डिजाइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपना एक प्रोडक्ट के लिए एक लोगो डिज़ाइन करती है, और जो लोगो को डिज़ाइन करता है वो जो डिज़ाइनर होता है उसकी भी अपनी बहुत बड़ा महत्व होता है। जो प्रतिभा हमारे बच्चों के अंदर होती है, चाहे लिखाई पढ़ाई की हो, डांसिंग की हो, सिंगिंग की हो, क्रिकेट की हो, किसी भी चीज़ में हो, पेरेंट्स को अपने बच्चों को सपने पूरे कर देना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ खुद के मन से की जाती है उस चीज़ पर जरूर सफलता होती है। अगर हम किसी बच्चे पे कोई चीज़ थोप देते हैं तो वो हमारे शिष्टाचार के कारण, हमारे आदर सम्मान के कारण वो चीज़ करता तो है, किंतु उस चीज़ में उसे करने में मज़ा नहीं आता, लगन नहीं आती। और जिस चीज़ में मज़ा ना आए और लगन ना हो, वो चीज़ में मंजिल मिलना थोड़ी मुश्किल भरा होता है। लेकिन अगर बच्चे अपनी प्रतिभा में जिस भी चीज़ में वो महारत हासिल करना चाहते हैं, जिस चीज़ को उनकी करने की इच्छा है, निश्चित तौर पर उन्हें करना चाहिए। मैं वात्सल मैडम को और पूरे ठाकुर सर जिन्होंने यहाँ भारत भारती में वर्कशॉप रखी, मैं उनको भी बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूँ। जैसे हमारे सर ने बताया कि 6-8 दिन में ये बच्चे कम सीख पाते हैं, इसके लिए ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन चाहिए होती है। तहसील परिसर स्थित श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में विराजित भगवान शनि की प्रतिमा का शुक्रवार को शनि जयंती के दिन विशेष पूजा अर्चना किया गया। भगवान शनि की प्रतिमा का विधि विधान से अभिषेक करने के बाद मंदिर समिति के द्वारा देर शाम विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर महाप्रसाद ग्रहण किया। छिंदवाड़ा
नगर के समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं का, मातृशक्ति का, प्यारे बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। आज बड़े ही उत्साह के साथ गरिमामय वातावरण में और पंचमुखी हनुमान मंदिर समिति के द्वारा श्री शनि जयंती का भव्य दिव्य आयोजन यहाँ पर और किया गया है कलेक्टर परिसर में। और इस मंदिर में आज विशाल भंडारा आयोजित है, जिसमें लगभग 15 से 20 हज़ार लोग और बैठकर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की और खुशी की बात है। आज संत निवास में गर्भस्थ शिशु संस्कार के कार्यक्रम में धर्म सभा को संबोधित कर रहे आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज ने कहा कि हर व्यक्ति में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह घर संसार का त्याग कर दे। यदि ग्रह त्याग नहीं कर सकते तो विवाह करना जरूरी है, ताकि लोग शक और संदेह से ना देखें। माना कि विवाह एक पापपूर्ण क्रिया है, लेकिन आप एक स्त्री को संस्कारों के साथ विवाह कर संसार की समस्त स्त्रियों को बहन बेटी स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए विवाह को धार्मिक क्रिया भी कहा गया है। भगवान ऋषभ देव ने यह व्यवस्था संसार को दी थी। विवाह क्रिया से पता चलता है कि कोई स्त्री मां बनने वाली है तो वह किसकी संतान को जन्म देने वाली है। यह क्रिया वंश खानदान को चलाने वाली है। जिसके घर में गर्भ में संतान को संस्कारों से परिपूर्ण किया जाता है, उनके यहाँ भी महापुरुषों का जन्म होता है। इसलिए गर्भ से ही शिशु के संस्कार आवश्यक हैं।